जय हिंद। कक्षा 12 के छात्रों का हमारे इस चैनल पर बेहद स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको इस हिंदी की कक्षा में कल के वीडियो में मैंने बाज़ारवाद यानी बाज़ार दर्शन पर कुछ मुद्दों पर मैंने चर्चा की थी और कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं जिनको आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है। जैसे बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति से क्या आशय है? पैसे की व्यंग शक्ति क्या कहलाती है? तो इसके उत्तर में हम यह बता सकते हैं कि पैसे की जो व्यंग शक्ति है वह कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई धनिक वर्ग का प्राणी है, वह आप और जिसके पास अतुलित वैभव, धन संपत्ति और रुपए पैसे की आवश्यकता से अधिकता होती है, तो वो लोग इसका दुरुपयोग अवश्य करते हैं। और ये जो धन दौलत है और रुपया पैसा है, वह आवश्यकता से अधिक होने पर मन के अंदर गुरूर को पैदा करता है, वो अभिमान को जन्म देता है। इसीलिए कबीरदास जी ने बार बार यह कहा है कि जिस दिन हम अपने अहंकार का त्याग कर देंगे, उसी दिन हम सच्चे मानव कहलाने लगेंगे। और जब धन संपदा का गुरूर हमारे अंदर होने लगता है, उस दिन हम माया के जाल में फंसते चले जाते हैं और इस सांसारिक जगत से, भौतिक जगत से हम आज़ाद नहीं हो पाते। माया ये जो है वह अपने छल छद्म में हमको चक्रव्यूह की तरह वो फंसा देती है। और कबीरदास जी ने कहा भी है कि इस संसार से सभी को जाना है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह। तो जब मनुष्य के अंदर चाहना समाप्त हो जाती है, जब मनुष्य के अंदर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो वह मनुष्य निर्लिप्त प्राणी कहलाता है। तो उसको इस संसार को छोड़ते समय जरा भी मोह नहीं होता। लेकिन पैसे का मोह जो होता है, वह इंसान को केवल वो अभिमानी बनाकर छोड़ता है। और इसी वजह से मनुष्य किसी की कदर नहीं कर पाता और उसका पैर पतन के दलदल में फंसने लगता है। जो भी चीज़ ज़्यादा होगी हमारे जीवन में, उसका हम दुरुपयोग करने लगते हैं। चाहे रुपया पैसा हो, चाहे सुख साधन हो, चाहे तमाम सुविधाएं क्यों ना हो, उसका हम ऐसा करने लगते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं। तो यह पैसे की व्यंग शक्ति कहलाती है। जैसे इस पाठ में एक उदाहरण जैनेन्द्र जी ने दिया भी है कि आपके सामने कोई भी मोटर कार वाला आप बिल्कुल फुटपाथ पे खड़े हैं और उसी आपके सामने ही धूल उड़ाते हुए बड़ी तीव्र गति से वह अपने मोटर कार को आगे ले जाने लगता है। तो वो जो धूल है, और चाहे पानी का छींटा क्यों न हो, वो दलदली पानी का छींटा क्यों न हो, वो आपके ऊपर पड़ जाता है। तो उसको इस बात का गम नहीं होता कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उस मोटर के धूल और दलदली यानी गंदे पानी से अगला व्यक्ति वो प्रदूषित हो सकता है, उसको गंदा कर सकता है। इस बात की भावना उसके मन में नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार को चलाने में इतना मशगूल और पैसे के गुरूर में वह मग्न रहता है। तो इसी को लेखक श्रेष्ठ ने वो क्या कहा है? पैसे की व्यंग शक्ति, कि हमारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होता है? एक तरीके से हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, सद्भावना का ह्रास होने लगता है।
तो यह जो प्रश्न है इस बार बोर्ड की परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न को हम लिए चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर आपको, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है पैसे वाला शास्त्र, यानी इकोनॉमी, और अनीति शास्त्र का मतलब क्या है, जहाँ पर नैतिकता का पतन हो जाता है, यानी मनुष्य अपने मॉरल वैल्यू को खो देता है। तो लेखक का मानना है कि जब व्यक्ति अपने अर्थ जगत को समृद्ध करने में लग जाता है, अपने बाजारवाद को वो फलता फूलता हुआ देखता है और दिन दूनी रात चौगुनी वह तरक्की में लग जाता है, एक का दूना, एक का 10 गुना, एक का 100 गुना वह अपने बाजार के दुकानों से वह उत्पन्न करने लगता है और एक दिन वह बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, तो उसके सामने एक सामान्य तबके का प्राणी, उसके सामने वह कुछ नहीं होता, तो वह मनमानी हरकत करने लगता है। यहाँ पर शोषण, जब उद्योगपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को रखता है तो उसको वह उतना वेतन नहीं देता, उतना पारिश्रमिक नहीं देता जिसका वह हकदार होता है। ऐसे में वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र कहलाने योग्य हो जाता है। मनुष्य अपनी जो नैतिकता है वो उस नैतिकता को भूल जाता है, मॉरल वैल्यू को न जाने कहाँ वह गायब कर देता है। जबकि हम दुनिया में आते हैं तो ईश्वर से प्रतिज्ञा करके आते हैं कि हम जा रहे हैं तो केवल सद्कर्मों को ही हम करेंगे और आपको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन मनुष्य पैसे के गुरूर में हमेशा उसमें लिप्त हो जाता है। अहंकार इतनी अमर बेल की तरह उसके हृदय में जागृत होने लगती है। इसीलिए एक ही माँ के 4 बेटे हों और 4 बेटों में एक बेटा सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला हो तो अपने दूसरे भाई को वह अपने पैरों तले दबाने की कोशिश करता है और भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। ऐसी अवस्था में आपसी जो प्रेम भाव है, सद्भाव है, वो सारे सद्भाव विनष्ट हो जाते हैं, उनका ह्रास हो जाता है। इसलिए लेखक श्रेष्ठ ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। और हमें अगले प्रश्न की ओर आपको लिए चलते हैं। ये बहुत ही आज के युग के लिए बहुत ही आवश्यक भी है और हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को सोच समझकर अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाना चाहिए, व्यवहारित करना चाहिए। प्रश्न है कि बाज़ार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाज़ार जाते समय सबसे पहले तो भगत जी की ही तरह, जो चूरन वाले भगत जी थे, भगत जी की ही तरह केवल पंसारी की दुकान पर ही जाकर खड़े होना है। यानी कि जो आवश्यक जो वस्तु को खरीदने के लिए हम गए हैं उसी दुकान पर जाकर हमें खड़े होना है और ख़रीदारी करनी है। पूरे बाज़ार में तमाम आकर्षित करने वाली चीज़ों की तरफ हमें बेवजह आकृष्ट नहीं होना है। और जो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें अपने मन को कभी खाली रख कर कभी बाज़ार नहीं जाना चाहिए। यदि मन को हमने खाली रखा तो बेवजह की वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं। हमारे ऊपर बाज़ार का जादू पूर्ण रूप से चल जाता है और बाज़ार के तमाम चीज़ों को हम अपने पॉकेट को खाली करके अपने घर लेकर आते हैं और घर को गोदाम गृह बना देते हैं। और इसी प्रकार से एक प्रश्न और भी है कि आपको भगत जी का व्यक्तित्व कैसा लगा। तो भगत जी का व्यक्तित्व के 2-3 पहलू हैं
जिनको कि हमें आत्मसात करना होगा, जैसे कि उनके जैसा संतोषी और धैर्यवान मनुष्य हमें बनना है। और ये तो सत्य है कि पैसा जो है वो आज के युग के लिए अत्यंत आवश्यक है। संकट की घड़ी में कभी किसी के सामने यदि हाथ हम फैलाते हैं तो अगला व्यक्ति हमारी सहायता बिल्कुल नहीं करता, और दहलीज से बाहर जाते ही वह हमें क्या करता है, हमारा उपहास उड़ाता है। ठीक है। और तो भगत जी जैसा हमें संतोषी प्रवृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा पॉइंट है कि संसार के तमाम आकर्षणों से हमें कभी भगत जी की तरह आकृष्ट नहीं होना है। आँखों की राह हम अपनी आँखों की रोशनी से बाजार को हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। और जितना आवश्यक हो उतना ही सामान को खरीदा जाए, और सामाजिक सेवा भी हमें अपने पैसे से करनी है। जैसे भगत जी जब चूरन का जो पैसा लगता है बनाने में, उन पैसों को वो निकाल कर बाकी बचे हुए चूरन को वो बच्चों में बांट दिया करते थे। एक तरीके से बच्चों की यानी समाज की वो सेवा करते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे बाजार दर्शन में, जिसको कि आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे और अगले शीर्षक के साथ। धन्यवाद।